प्रत्याशी सारे उधार के, नारे 400 पार के। इस सरकार ने हमको सिर्फ बेरोजगारी दी है और जैसे जब भी हम रोजगार की मांग उठाते हैं, आवाज़ उठाते हैं तो हमारी आवाज़ों को दबाया जाता है। आपसे अगर जानना चाहें कि इस बार आप किसके साथ जा रहे हैं तो क्या कुछ कहेंगे? मैं इंडी गठबंधन के साथ हूँ। ये तो जुमलों की सरकार रही है, इसने सिर्फ जुमला दिया। काम के नाम पर इस सरकार ने अपनी नैतिकता खो दी है। इसमें कांग्रेस और सपा का गठबंधन है, तो गठबंधन की वजह से मुस्लिम सपा को भी वोट करती है, कांग्रेस को भी वोट करती है। अच्छे दिन आए हैं कि नहीं आए हैं बताएं। नहीं, बिजनेस में तो अच्छे दिन नहीं आए, अच्छा, देश में अच्छे दिन आए। हाँ, क्या कारण है, क्या दिक्कत आ रही है मोदी से? कोई बड़ा कारण बताएं। बहुत दिक्कत है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी ने गाय के नाम पर वोट लिया। अब बीफ गाय का जो मांस सप्लाई करती है ऐसी कंपनियों से नोट लिया। चलिए दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन राय है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर शहर में है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के राजनीतिक दलों ने टिकट बंटवारों की शुरुआत कर दी है। अगर जौनपुर लोकसभा की बात कर लें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने, बसपा ने, कांग्रेस ने अब तक अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारा है। अगर राजनीतिक समीकरण को समझने की शुरुआत करें तो यहाँ एक लंबा वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायकों और सांसदों का रहा है, एक लंबा वक्त उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का रहा है, लेकिन उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की ये सीट पर लंबी दबदबाई रही है। इस वक्त मैं सद्भावना पुल के पास एक चाय की दुकान पर हूँ और मेरे साथ कई सारे लोग हैं बातचीत करने के लिए और जरा नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं कि इस बार जौनपुर के लोग कहाँ जाने वाले हैं 2024 चुनाव को लेकर के। और चाय की एक दुकान पर कई सारे लोग बैठे हैं, मैं इनसे बातचीत जरा करने की कोशिश करता हूँ। कई सारे ऐसे लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले पॉलिटिक्स में यूथ की पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। युवाओं से जरा जानने की कोशिश करते हैं कि 2014 से लेकर के 2024 तक एक जो दशक बीता है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का, उसमें इनको क्या कुछ मिला है। मैं इनसे ये सवाल करूं कि इस बार 2024 के चुनाव में आप किसके साथ जाने वाले हैं, उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इनसे पूछ लिया जाए कि ये जो 10 साल बीते हैं इनको रोजगार मिला है क्या, इनको सुविधाएं मिली है क्या। सबसे पहले अपना नाम बताएं आप। शशांक राय। अच्छा शशांक भाई, मुझे ये बताएं कि लोकसभा का चुनाव है 2024 का, कांग्रेस का यह किला हुआ करता था जौनपुर लोकसभा। मछली शहर की चर्चा डिटेल में हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन वो किला ध्वस्त हो चुका है। इस बार लोकसभा के चुनाव में 17 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, 63 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ इस बार कांग्रेस का सीन है। लेकिन आपसे एक युवा होने के नाते किसी पॉलिटिकल पार्टी से आपका संबंध, इसको छोड़ करके अगर मैं जानना चाहूँ कि 2014 से लेकर के 24 एक दशक भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री रहे मोदी, 10 साल में आपको क्या कुछ मिला है? हमको क्या कुछ मिला है ये चीज़ आपको बताएंगे, लेकिन आपने कहा कि ये कांग्रेस का किला हुआ करता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको दें कि भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रत्याशी ही नहीं मिला। वो जो प्रत्याशी लड़ाने जा रही है उसको कांग्रेस से ले आके तब जौनपुर सदर लोकसभा का प्रत्याशी बनाई है। प्रत्याशी सारे उधार के, नारे 400 पार के। तो प्रत्याशी इनके पास है ही नहीं है, नारा 400 पार के दे रहे हैं। और रही बात युवाओं को क्या मिला है, तो हमको बहुत कुछ मिला है। बेरोजगारी, इससे बड़ी बेरोजगारी मिल ही नहीं सकती थी। पेपर लीक, कोई एग्ज़ाम पूरा हुआ ही नहीं, तो हम लोगों को पूरी तरीके से छला गया है। युवा बढ़ चढ़ कर नरेंद्र मोदी को वोट किए थे और उतने ही बढ़ चढ़ कर इस बार इस चुनाव में उनको जवाब देंगे। तो मेरे साथ और कई सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? अमन सिन्हा। अमन सिन्हा है मेरे साथ और यहीं जौनपुर के सद्भावना पुल पर मैं मौजूद हूँ। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि युवाओं से जरा उनका मन जानने की कोशिश करते हैं। बुजुर्गों ने लंबे समय से हिंदुस्तान के राजनीतिक दलों की हिफाजत की है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की हिफाजत की है। अमन भाई मेरे साथ मौजूद है, कितने संतुष्ट हैं इस सरकार के क्रियाकलाप से? इस सरकार ने हमको सिर्फ बेरोजगारी दी है और जैसे जब भी हम रोजगार की मांग उठाते हैं, आवाज़ उठाते हैं तो हमारी आवाज़ों को दबाया जाता है। चाहे आप कहीं भी देख लीजिए, बिहार में बिहार पेपर लीक हो, यूपी का पेपर लीक हो, चाहे जो भी मुद्दा हो हम उठाते हैं तो सरकार सड़कों पर जब निकलते हैं तो सरकार हमको दबाती है, आवाज़ को हमारी दबाती है। हाँ, और जहाँ तक रही बात, मैं छात्रों से अपील भी करना चाहूँगा, कहना भी चाहूँगा कि आज की डेट में राजनीति सब कुछ डिसाइड करता है। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, सब कुछ राजनीति ही डिसाइड करता है। तो हम चाहते हैं कि जब एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द पॉलिटिक्स, देन वी हैव टू डिसाइड आवर पॉलिटिक्स। मेरे साथ और कई सारे लोग हैं बातचीत करने के लिए। नाम बताएं आप अपना। शशांक तिवारी। मेरे साथ तिवारी जी हैं। तिवारी जी, एक परसेप्शन है लोगों में कि जो फॉरवर्ड लॉबी है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करती है। आपसे अगर जानना चाहें कि इस बार आप किसके साथ जा रहे हैं तो क्या कुछ कहेंगे? मैं इंडी गठबंधन के साथ हूँ। इंडिया गठबंधन के साथ जी। तो कोई खास वजह? खास वजह है, अपराध इतने बढ़ गए हैं, आए दिन गोलियां चल रही हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त एकदम इस शासन में।
अच्छा, लेकिन एक बात मुझे कहने में कतई गुरेज नहीं है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो चाहे केंद्र की मोदी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार हमेशा से अच्छे कानून व्यवस्था की बात भी करती है। इसके कई उदाहरण आपको पिछली घटनाओं में देखने को मिलते हैं। खैर डिटेल में उसकी चर्चा बाद में करेंगे और कई सारे लोग मेरे साथ हैं। जी बताएं, अपना शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम विशाल सिंह हुकुम है। मेरे साथ विशाल सिंह हुकुम जी हैं बातचीत करने के लिए। सर, बहुत बहुप्रत्याशित चुनाव है अपने पास, 25 मई को छठे चरण में चुनाव होने वाला है। व्यक्तिगत तौर पर आप लोगों ने लंबे वक्त से हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स देखी है, कई बार चुनावों में आप लोगों ने हिस्सेदारी भी तय की है। व्यक्तिगत रूप से अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि ये जो इंडिया गठबंधन रहा है, ये 2014 से लेकर के 24 एक दशक इनका बीता है, कम से कम 100 मार्क्स में आप इनको कितना देना चाहेंगे, पहले ये बताएं। देखिए, जो वर्तमान सरकार है, अगर आप उसकी समीक्षा करना चाहते हैं, समीक्षा उसकी की जाती है जो समाज में देश के लिए राजनीति के माध्यम से कुछ करना चाहता हो। ये तो जुमलों की सरकार रही है, इसने सिर्फ जुमला दिया, काम के नाम पर इस सरकार ने अपनी नैतिकता खो दी है। इस चुनाव में ये सरकार अपने हश्र को जानेगी। देखिए, आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ। इस बार के चुनाव में सिर्फ 2 वोट पड़ेंगे। एक वोट पड़ेगा, बीजेपी कह रही है मुझे बचाओ, उनको बचाने के लिए वोट पड़ेगा। एक वोट पड़ेगा संविधान को बचाने के लिए वोट पड़ेगा। इस देश के, इस मुल्क के लोग जान रहे हैं कि एक तरफ गोडसे को मानने वाले लोग खड़े हैं, एक तरफ गांधी को मानने वाले खड़े हैं। तो इंडिया गठबंधन, इंडिया दैट इज़ भारत, तो इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ संविधान की रक्षा करने के लिए हम लोग जात धर्म सब सीमाओं को तोड़कर इस देश के खातिर, संविधान के खातिर मजबूती के साथ राहुल गांधी के साथ खड़ा होकर बीजेपी की सरकार को हराने का काम करेंगे। क्योंकि इस सरकार ने इस समाज को जात और धर्म के जिस तरीके से प्रताड़ित करके तोड़ने का काम किया है, ऐसा इस देश की आज़ादी, इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। एक चीज मैं आपको रोक करके जरा ये समझना चाहूँगा, ये जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, पहले मोदी जी की जरा चर्चा कर ले। तो कभी कभी ये सुनने को मिलता है, सामान्य अवधारणा लोगों में है कि जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, सीबीआई की बात कर ले, ईडी की बात कर ले, इवन सिटिंग जो चीफ मिनिस्टर था उनकी गिरफ्तारी हो गई। अखिलेश यादव को खनन के एक मामले में नोटिस दे दी गई। तेजस्वी यादव हो, चाहे वो आपके झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, लगातार गिरफ्तारियां चल रही हैं, लगातार विपक्ष पर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन आपने कहा कि पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस लड़कर के सामने आ रही है। ऐसा कांग्रेस को हाशिए पर कभी नहीं देखा कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है और एक छोटे दल को 63 सीट मिली, लेकिन कांग्रेस को 17। क्या कारण रहा है कि कांग्रेस लगातार जीत से महरूम होती चली जा रही है? देखिए, अभी आपने, जैसा मैंने अपनी बात में आपको बताया कि हम लोग संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि भाजपा की पूरी मंशा संविधान को तोड़ने की है। अभी इनके एक सांसद ने गुजरात में कहा कि हमको 400 पार अगर सीटें देंगे तो हम संविधान में बदलाव कर देंगे। तो जब संविधान को, इस देश को बचाने की लड़ाई चल रही हो, उसमें सीटें कितनी मिली नहीं मिली मायने नहीं रखती है। कांग्रेस पार्टी, आप इस देश की जड़ों में जाएंगे तो आपको वहाँ कांग्रेस जरूर मिलेगी। अच्छा, एक चीज मैं आपको जरा इंटरप्ट करूंगा। योगी को आप कैसा मुख्यमंत्री मानते हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, जब विचारधारा ही गलत हो तो उसमें व्यक्ति कौन अच्छा क्या बुरा मतलब ही नहीं। उस विचारधारा जो समाज को धर्म और जात के नाम पर तोड़ने का काम कर रही हो, उसका कोई भी नेतृत्व कर रहा होगा, वो अपने मौलिक रूप से वो गलत होगा। लेकिन कभी कभी समाज में एक अवधारणा देखने को मिलती है कि वो हिंदुत्व को लेकर के, वो नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत एकजुट रहती है और बहुत मजबूत रहती है। तो कहीं ना कहीं ये जाति, कहीं ना कहीं ये धर्म, कहीं ना कहीं ये राष्ट्रवाद आप लोगों के कहने से वो जो प्रचार प्रसार होना चाहिए वो जनता के बीच में नहीं जा पा रहा है। क्या लग रहा है क्या कि ये जात पात की राजनीति, ये धर्म मजहब की राजनीति अब ज़्यादा देश को पसंद आ रही है, अब ज़्यादा जनता को पसंद आ रही है और कांग्रेस इस चीज़ को भुनाने में कहीं ना कहीं ये सफल हो रही है? देखिए, बीजेपी ने अपने जुमलों के आधार पर इस देश की मासूम जनता को बरगलाया, तो बरगला के उन्होंने वोट लिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के नाम पर वोट लिया। राम मंदिर का फैसला कोर्ट का था। उन्होंने पेट्रोल डीजल के नाम पर वोट लिया। आज आप पेट्रोल डीजल देख सकते हैं अपने सबसे उच्चतम स्तर पर। आपको छोटा सा एग्जांपल दे दें, 2007-8 की जब मंदी आई थी, 140 रुपये बैरल क्रूड ऑयल था, तब आपके देश में डीजल 38 रुपये का मिलता था। आज 100 रुपये के नीचे क्रूड ऑयल और आज 100 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है। तो ये जो मानसिकता है बरगलाने की, लोगों को दिखावे की, जुमला बताने की, वो समाज और जनता समझ चुकी है और जनता ने ये तय कर लिया है कि 2024 में वोट ही नहीं देना है इंडिया गठबंधन को, बीजेपी को सबक भी सिखाना है। अच्छा, आपसे जरा जानना चाहेंगे, जी बताएं क्या नाम आपका? कि मेरा नाम आदिल है।
अच्छा आदित्य भाई, क्या लग रहा है? आदित्य, आदिल नाम है। अच्छा आदिल नाम मेरा। तो किसके साथ जाने वाले आदिल इस बार? इस बार युवा इंडिया गठबंधन के साथ जाएगी। इंडिया गठबंधन मतलब क्या, थोड़ा स्पष्ट करें, सपा के साथ या कांग्रेस। लेकिन यहाँ जौनपुर में तो मुझे नहीं लगता कि नहीं कांग्रेस को कोई सीट मिली है, तो फिर समाजवादी पार्टी के साथ। हाँ, तो समाजवादी को हो जाएगा क्योंकि गठबंधन। अच्छा, मैं एक चीज़ ज़रा समझना चाहता हूँ, क्या कोई खास कारण है क्या कि जो एक अल्पसंख्यक है, मुसलमानों की अगर बात करें, वो समाजवादी पार्टी को आज भी पसंद करता है और लंबे समय से वोट देते चला आ रहा है, लेकिन मुसलमानों का सपा ने कितना हित किया ये भी किसी से छिपा नहीं है। कोई बड़ा कारण बताएं अखिलेश यादव के साथ जाने के लिए। कोई कारण क्या, इसमें कांग्रेस और सपा का गठबंधन है, तो गठबंधन की वजह से मुस्लिम सपा को भी वोट करती है, कांग्रेस को भी वोट करती है। और इस बार गठबंधन होने की वजह से कांग्रेस के नाम पे सपा को पूरा वोट पड़ेगा। सीट निकल जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी। जी, सीट निकल जाएगी। चलिए, और मेरे साथ कुछ लोग हैं। चाचा, आपसे जरा जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग तो बहुत लंबे समय से जौनपुर की राजनीति देख रहे हैं। 25 मई को अपने यहाँ चुनाव है, क्या मूड मिजाज है? अभी देखिए क्या है ना कि अभी सभा का तो कोई क्लियर हुआ है नहीं है। अब बसपा से कौन है ये भी अभी कंफर्म नहीं है। अभी यहाँ मूड क्या है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कि किसी का टिकट क्लियर ना हो सपा और बसपा का। लेकिन आम जनता भी बिल्कुल नेताओं की तरह बात करती है, रहस्य बना करके आप लोग रखना चाहते हैं। कुछ तय तो होगा ना, कुछ दिमाग में चल रहा होगा कि नहीं फलाने ने अच्छा किया, फलाने ने अच्छा किया। किसने अच्छा किया? मोदी सरकार के काम से संतुष्ट हैं कि नहीं है? अच्छे दिन आए हैं कि नहीं आए बताएं। नहीं, बिजनेस में तो अच्छे दिन नहीं आए। अच्छा, देश में अच्छे दिन आए हैं, हाँ। बनारस में अच्छे दिन आए हैं, लेकिन बिजनेस में अच्छे दिन नहीं आए। तो जौनपुर को कौन, कृपा शंकर सिंह पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? देखिए, अगर धनंजय सिंह को अगर टिकट मिलता सभा से ना तो ये सीट पक्की थी, निकल जाता। बिल्कुल 100% से क्या 200% निकल जाता। अच्छा, और मेरे साथ कई लोग हैं बातचीत करने के लिए। हाँ बताएं, क्या नाम भैया आपका? सिकंदर यादव नाम है मेरा। अच्छा, मेरे साथ सिकंदर भाई हैं, सिकंदर यादव जी। तो नाम लेकर के मैं यादव जी कहूँ तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ, किसके साथ जाना है इस बार? गठबंधन सीट है, हाँ, कांग्रेस और सपा गठबंधन है। तो गठबंधन प्रत्याशी को वोट करने वाले हैं जी। अच्छा, एक चीज़ मेरे समझ में जरा नहीं आता, जौनपुर के लोगों से ये समझना मुझ जैसे नासमझ पत्रकार के लिए बड़ा ज़रूरी है। क्या कारण है, क्या दिक्कत आ रही है मोदी से? कोई बड़ा कारण बताएं। बहुत दिक्कत है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है हाँ। और लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगा, उम्र आपकी कितनी हो गई? 28 साल है। 28 साल हो गई। तो ये अगर 10 साल पिछले निकाल दिया जाए तो जब आप 18 साल के थे उस समय आपके पास कौन सी बड़ी पदवी थी, कौन सा बड़ा रुतबा था नहीं भी लोग परेशान नहीं थे ना। अच्छा, किस तरीके से परेशान करी है सरकार? बेरोजगारी से बहुत लोग परेशान हैं। अच्छा जी। तो अगर ये जो मोदी सरकार है इसको हटा दिया जाएगा तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी? एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ आपसे लास्ट में जानना चाहूँगा, ये जो 2019 में कांग्रेस सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे कृपा शंकर सिंह, अभी सिर्फ एक प्रत्याशी की घोषणा हुई है भाजपा से, क्या लग रहा है कि ये यहीं जौनपुर में मिल जाएंगे अगर सांसद बनेंगे, या फिर महाराष्ट्र निकल जाएंगे? ऐसे प्रत्याशी को वोट करना जो बाहर से आए हों, कितना ठीक लगता है? जो गठबंधन से आए चुनाव जीतेंगे। अच्छा जी। धनंजय सिंह को लेकर के आपका क्या मानना है? जो भी आएगा गठबंधन, जो भी जाए, धनंजय सिंह में जाए, जो भी आएगा तो चुनाव जीतेंगे। आपने देखा कि मेरे साथ कई सारे लोग थे यहीं जौनपुर में सद्भावना पुल पर। कई सारे लोग हैं, उनसे जरा बातचीत करता हूँ। जाते जाते अंकित भाई मेरे साथ हैं, इनसे एक सवाल और लास्ट में पूछना चाहेंगे। एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया, स्टेट बैंक को लताड़ा है और न जाने कितनी ऐसी संस्थाओं को लताड़ा है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। मतलब वो उत्तरकाशी में अटल टनल ढहा, उस कंपनी को भी इन्होंने ठेका दे दिया। उसके अलावा बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी को भी भाजपा ने ठेका दे दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के राहुल गांधी ने बड़ी बातचीत की, बड़ा हमला हुआ। ये इलेक्टोरल बॉन्ड को किस तरह देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी ने गाय के नाम पर वोट लिया और बीफ गाय का जो मांस सप्लाई करती है ऐसी कंपनियों से नोट लिया है।